नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस सेशन की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने उत्प्रेरक एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की है। ये डेडिकेटेड सेंटर इंडस्ट्री में क्लीन टेक्नोलॉजीज को अपनाने में तेजी लाने का काम करेगा। ये केंद्र ग्लोबल एनर्जी चेंज में भारत के रोल को बढ़ाएगा। उत्प्रेरक यानी उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र इंडियन इंडस्ट्री की एनर्जी इफिशिएंसी में सुधार के लिए एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। इस सेंटर को एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में नॉमिनेटेड किया गया है। इसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बदरपुर, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। यह एक नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह होगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस को वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के माध्यम से इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के बीच प्रसारित करेगा। ये केंद्र भारत भर के एनर्जी प्रोफेशनल्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहता है। इसके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक एनर्जी प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करने का प्रस्ताव है। इस केंद्र के इनॉग्रेशन के ओकेजन पर यूनियन पावर मिनिस्टर ने एडवांस टेक्नोलॉजीज को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने की कुंजी बताया है। उत्प्रेरक सेंटर लो कॉस्ट पर वेस्ट टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, जिससे इंडियन इंडस्ट्री की एनर्जी इफिशिएंसी में सुधार होगा। ये सुधार एनर्जी सेव करेगा। इससे न केवल इंडस्ट्री को बल्कि देश को भी मदद मिलेगी। यूनियन गवर्नमेंट ने नई दिल्ली में नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। नंदी यानी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन वेटनरी मेडिसिन और वैक्सीनेशन सिस्टम के लिए शुरू किया गया पोर्टल है। नंदी पोर्टल का डेवलपमेंट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के सहयोग से किया गया है। ये पोर्टल वैक्सीन्स का सिमलेस अप्रूवल एश्योर करेगा, साथ ही मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को शुरू करने में मदद करेगा। ये पोर्टल देश में सभी एनिमल्स के वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेशन द्वारा एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। वेटनरी वैक्सीनेशन से न केवल एनिमल हेल्थ बल्कि सेफ फूड सप्लाई बढ़ाने और पशु से मानव में इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकने में भी मददगार होगा। इस पोर्टल को CDSCO के सुगम पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया गया है और ये इंटीग्रेशन वेटनरी प्रोडक्ट प्रपोजल्स के एवोल्यूशन को ट्रांसपेरेंट और अप्रूवल प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाएगा। इस पोर्टल से पशुपालकों में अवेयरनेस बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट में मेडिसिन के कंजप्शंस में भी ग्रोथ होगी। नंदी पोर्टल वेटनरी प्रोडक्ट्स के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भारत के डेवलपमेंट का समर्थन करेगा और एनिमल हेल्थ को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेगा। हाल ही में DPCGC यानी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल ने उल्लू OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम्ड कंटेंट पर आपत्ति जताई है। काउंसिल ने प्लेटफॉर्म से 15 दिन में अश्लील सामग्री को हटाने का ऑर्डर दिया है। काउंसिल का मानना है कि उल्लू ने IT यानी कि इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट रूल 2021 का वायलेशन किया है। हालांकि उल्लू OTT ने अपनी कंटेंट के अगेंस्ट सभी आरोपों से इनकार किया है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का भी हवाला दिया है। दरअसल DPCGC OTT यानी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के लिए एक रजिस्टर्ड सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना जून 2021 में की गई थी। यह इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में काम करता है। यह इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री द्वारा रजिस्टर्ड है। इसका गठन 2021 में पेश किए गए नए IT लॉन्च के अकॉर्डिंग किया गया था। वर्तमान में DPCGC का नेतृत्व रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज AK सीकरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने USA की अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान आर्टेमिस
समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऐसा करने वाला भारत 27वां देश बन गया है। नासा ने 2020 में यूएसए के फॉरेन डिपार्टमेंट ने 7 अन्य फाउंडिंग कंट्रीज के साथ आर्टेमिस एकॉर्ड की स्थापना की थी। इसे आर्टेमिस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। यह एकॉर्ड नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भाग लेने वाले देशों के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन कोऑपरेशन का गाइडेंस करने के लिए प्रिंसिपल्स का एक प्रैक्टिस सेट स्थापित करता है। ये प्रिंसिपल्स नॉन वॉइडिंग है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टेमिस एकॉर्ड का उद्देश्य है मनुष्यों को चंद्रमा पर लाना और एक परमानेंट मून प्रेजेंस स्थापित करना। गौरतलब है कि एकॉर्ड पर साइन करके भारत आगामी मून मिशंस पर अन्य देशों विशेष रूप से यूएसए के साथ काम कर सकता है। ये पार्टनरशिप नॉलेज और स्किल शेयर करना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना, टेक्निकल इनोवेशन और स्पेस में ह्यूमैनिटी के प्रेजेंस को एक्सपेंड करना पॉसिबल बनाती है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।